चलिए हम आज का फिर से हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी जो चैप्टर आपका चल रहा है पेरियोडिक टेबल, आज इस चैप्टर का वीडियो लेक्चर जो है पार्ट 4 चौथा पार्ट बन रहा है। और आज कल के क्लास में जहां तक पढ़ाए थे अभी हम पढ़ा रहे थे कल के क्लास में ब्लॉक क्लासिफिकेशन आपको बताए थे, और ब्लॉक क्लासिफिकेशन में आपको बताए थे एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में कल हम पढ़ा चुके हैं लास्ट क्लास में। और आज हम शुरुआत करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स से। किससे शुरू करेंगे? और आपको हमारा जो यूट्यूब चैनल है जेपी महतो, इस पे हर तरह के नए नए वीडियो आते रहेंगे, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, है ना। हर तरह के वीडियो आपकी हर 24 घंटा में नए नए वीडियो आते रहते हैं। जैसे अभी आपको हम केमिस्ट्री का वीडियो लेक्चर बना के डाल रहे हैं यूट्यूब चैनल जो हमारा है जेपी महतो करके, उसमें पोस्ट कर रहे हैं। उसके बाद बायोलॉजी का वीडियो लेक्चर आएगा, फिजिक्स का वीडियो लेक्चर आएगा, मैथ का वीडियो लेक्चर आएगा। जो भी स्टूडेंट्स क्लास 11th में हैं और नीट का तैयारी कर रहे हैं, जेईई मेंस का तैयारी कर रहे हैं, है ना, साथ साथ बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, जेईई एडवांस का तैयारी कर रहे हैं, एनडीए का तैयारी कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक का कर रहे हैं, पैरामेडिकल का कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग, है ना, फार्मेसी, कोई भी एग्जाम का तैयारी करे 11th-12th लेवल का, तो उसके लिए जो वीडियो हम बना के अभी आपको पोस्ट कर रहे हैं यूट्यूब चैनल पे, तो उसके लिए काफी यूजफुल है, काफी काम का वीडियो है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हैं। पूरा एक एक चीज आपको जीरो लेवल से हाई लेवल तक समझा के एक्सप्लेन किया गया। तो हम आते हैं चैप्टर पे। अभी हम दूसरा नंबर है पी ब्लॉक एलिमेंट। आज हम जानेंगे कि पी ब्लॉक एलिमेंट किसको बोलते हैं। तो आपको पहले बता दें जो एलिमेंट कल हम बताए थे ना, पेरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक में बांटते हैं। कितने ब्लॉक में? एक को बोलते हैं एस ब्लॉक, एक को बोलते हैं पी ब्लॉक, एक को बोलते हैं डी ब्लॉक, एक को बोलते हैं एफ ब्लॉक। हम जानते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट किसको कहते हैं। देखिए, इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन्स इंटर्स इनटू एनपी और पी ऑर्बिटल्स, क्या लिखा हुआ है? अगर किसी भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन, सबसे अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन किस में इंटर कर रहा है जी? एनपी में या पी ऑर्बिटल में, देन इट इज कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट। तब ऐसे एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं जी? सभी स्टूडेंट बोर्ड पे ध्यान दीजिए, बढ़िया रहेगा। तब ऐसे एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं जी? पी ब्लॉक। अगर किसी एलिमेंट का हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रहे हैं और हमको पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में इंटर कर रहा है? पी सबसेल में। किस सबसेल में? एनपी, उसी को कहते हैं पी सबसेल या पी ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है? तब हम ऐसे एलिमेंट को क्या बोलेंगे? पी ब्लॉक। क्या बोलेंगे जी? पी ब्लॉक। देखिए, और जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो जनरल ईसी ऑफ आउटर मोस्ट सेल, पी ब्लॉक एलिमेंट का जो बाहरी वाला सेल आउटर मोस्ट सेल, उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, कभी कभी पूछता है परीक्षा में, NH2 NP126। क्या लिखा हुआ है? NH2 NP126। मतलब एस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा और पी सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 1 से लेके 6 के बीच, 1 से लेके 6 तक। और आपको एक बार और बता दें किस तरह के एलिमेंट्स को हम लोग पी ब्लॉक मानते हैं। तो देखिए, अभी पेरियोडिक टेबल पे थोड़ा फोकस कीजिए। देखिए, पेरियोडिक टेबल में इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? ग्रुप नंबर 13 क्या बोलते हैं जी? सोनू ध्यान दो, पंकज, ग्रुप नंबर 13 है। और ये कौन सा है? ग्रुप नंबर 18। ग्रुप नंबर 13 से लेके 18 यानी ग्रुप नंबर 13 से 18 के बीच ये जो दिख रहा है, देखो नहीं इधर बोर्ड पे, 13 से लेकर 18 के बीच में जितना भी है ना, इस सारे ग्रुप को एक साथ मिला के क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, पेरियोडिक टेबल को गौर से देखो, क्या लिखा ऊपर में? पी ब्लॉक। क्या लिखा हुआ है? कि जितना भी एलिमेंट्स तुमको दिख रहा है यहाँ से पूरा, ये पूरा का पूरा ऐसे, ये पूरा का पूरा पी ब्लॉक है। मतलब इस सब का बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है पी सबसेल में इंटर करता है। अभी हम दिखाएंगे भी कैसे इंटर करता है। देखो, तो इसने लिखा एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 to 18 इज कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट। ग्रुप 13 से लेकर 18 के बीच के एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं जी? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और आपको पता होना चाहिए पी ब्लॉक इंक्लूड्स मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स और सेमी मेटल। देखिए, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, कह रहा है पी ब्लॉक जो है, ये जो पी ब्लॉक जिसको बोल रहे हैं, इसमें 3 तरह का एलिमेंट होता है। कितने तरह का? मेटल भी मिलेगा इसके अंदर, जिसको धातु बोलते हैं। इसके अंदर आपको कुछ एलिमेंट नॉन मेटल भी मिलेगा, जिसको अधातु बोलते हैं। और कुछ एलिमेंट मेटलॉइड्स भी मिलेगा, यानी सेमी मेटल, जिसको उपधातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समझ में आ रहा है ना? तो पी ब्लॉक में सब तरह के एलिमेंट्स होता है, मेटल भी, नॉन मेटल भी, मेटलॉइड्स भी। हम आपको नेक्स्ट क्लास, अगले क्लास में बताएंगे भी, आने वाले क्लास में, कि इस पी ब्लॉक का कौन सा एलिमेंट मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है, कौन सा मेटलॉइड्स है। वैसे भी आपको बता दे, पूरे पेरियोडिक टेबल में कितना एलिमेंट्स होता है? 118। आपको हम आगे बताएंगे कि पूरे पेरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है, उसमें से 90 एलिमेंट्स, कितना? 90 पूरा का पूरा मेटल होता है। क्या होता है? धातु होता है। क्या होता है? कहने का मतलब धातु का संख्या ज्यादा है। 118 में 90 क्या है? धातु। और 20 से 22 क्या होता है? अधातु। क्या होता है? मतलब नॉन मेटल। और 7 जो होता है उपधातु होता है। क्या होता है? जो दोनों का काम करता है, मेटल का भी, नॉन मेटल, उसी को बोलते हैं मेटलॉइड्स या सेमी मेटल। और पी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें तीनों तरह कैटेगरी का एलिमेंट मिलता है, मेटल भी मिलता है, नॉन मेटल भी मिलता है और मेटलॉइड्स। आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि बताइए ऐसा कौन सा ब्लॉक है जिसमें तीनों कैटेगरी का एलिमेंट मिलता है, मेटल्स भी, नॉन मेटल्स भी और मेटलॉइड्स भी। क्या बताओगे? पी ब्लॉक। क्या बोलेंगे? पी ब्लॉक। आगे देखो, अब हम पी ब्लॉक को चेक करके देख रहे हैं कि सही में लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में इंटर करता है कि नहीं। देखो,
सबसे पहले हम चेक करते हैं कौन सा ग्रुप आ रहा है, ग्रुप 13। देखो ग्रुप 13 कौन सा एलिमेंट है, तुमको बोलेगा ग्रुप 13 में सभी स्टूडेंट बोर्ड पे ध्यान दीजिए, ग्रुप 13 में कौन कौन एलिमेंट आता है, सोनो, बोरन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, अनंट्रियम। देखो क्या क्या नाम है, नाम देखो, बोरन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, अनंट्रियम, ये ग्रुप 13 का एलिमेंट्स है। ग्रुप 13 का एलिमेंट्स है, ठीक है, लिखे फॉर ग्रुप 13 एलिमेंट। देखो इधर है फॉर ग्रुप 13 एलिमेंट्स, हम यहाँ पे देखो ये देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, NH2NP126 लास्ट सेल होगा। तो देखो ग्रुप 13 एलिमेंट्स में लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 सब में होगा। देखो NH2 यहाँ भी है, देखो NH2 यहाँ, लेकिन NP में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, कितना होगा, ये समझने वाला चीज है, बोल दो। NS में तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन NP में कितना होगा, 1। देखो हम चेक करके देख रहे हैं, ग्रुप 13 में से कोई भी एक एलिमेंट ले लो, मेरा मन हुआ अल्युमिनियम लिए, क्या ले लिए, अल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 13। इसका तुम इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिखो, तुमको इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन दो तरीके से सिखाया हुआ है, एक होता है शॉर्ट कट, एक होता है लॉन्ग कट। अगर हम लॉन्ग कट से लिख के दिखा रहे हैं, देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, देखो 6 2 8 2 10 2 12 1 13, देखो 6 2 8 2 10 2 12 1 13। देखो लास्ट सेल कौन है इसका, थर्ड सेल। देखो n की जगह क्या है, 3, और देखो 3s2 मतलब ns2, 3s2 मतलब ns, और देखो 3p1 मतलब np1। मिल रहा है कि नहीं, ऐसे ही जितना भी एलिमेंट्स ग्रुप 13 का लोगे सबके लास्ट में क्या 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 होगा, NS2 NP1, क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, NS2 NP1। अगर ऐसा है तो ये कहलाएगा ग्रुप 13 का एलिमेंट्स। दिख रहा है कि देखो ये NS3S2 3p1, और लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में इंटर कर रहा है, p सब सेल में, किसमें इंटर कर रहा है, इसीलिए इसको ग्रुप 13 के एलिमेंट को क्या बोलते हैं, p ब्लॉक के अंदर। क्या किसके अंदर आता है, अब आते हैं ग्रुप 14 एलिमेंट्स का चेक करते हैं, ग्रुप नंबर 14। देखो ये ग्रुप नंबर 14 यानी 14 एलिमेंट कौन कौन आता है, देखो यहाँ पे फोकस कीजिए, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लीड, अननक्वेडियम। सभी जो ध्यान दो, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लीड, अननक्वेडियम, ये सब ग्रुप 14 का है। और आपको पता होना चाहिए ग्रुप 14 का लास्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS2 देखो यहाँ पे है ना, NS2 तो यहाँ भी होगा, लेकिन NP की जगह 1, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे कितना लगे, 2, कितना होगा, यानी इसका P सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा लास्ट में, 2 इलेक्ट्रॉन। S सबसेल में सबका 2 है पहले से। तो देखो एक चेक करते हैं, ग्रुप 14 में एक एलिमेंट्स ले लिए सिलिकॉन, क्या ले लिए, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना लेता है, 14। देखो सिलिकॉन लिख दिया, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। देखो लास्ट सबसे यही है ना, देखो ये 3s2, देखो NS2 है ना, देखो 3s2 आया, और देखो NP2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, देखो हाइट में 2 इलेक्ट्रॉन, देखो लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, तुम किसी का भी चेक करोगे 14 में सब ऐसा ही रहेगा। और लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में इंटर करा, P सबसेल में, किसमें, P। इसलिए सिलिकॉन किस ग्रुप किस ब्लॉक में आता है, P ब्लॉक में, किसमें आता है, P ब्लॉक। अब आते हैं हम 15 नंबर ग्रुप को चेक करते हैं, किस नंबर को, देखो एक 15 नंबर ग्रुप का लास्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NS2 NP3। आप समझ में आ रहा है, तुमको NP126 क्यों लिखा हुआ है, सबका आप समझ में आ रहा है, NP 1 से लेकर 6 तक लेते हैं, क्यों, क्योंकि ग्रुप 13 में लेते हैं NP का मान कितना, 1, ग्रुप 14 में कितना आता है, 2, ग्रुप 15 में कितना आता है, 3, इसलिए 1 से लेकर 6 लिखा गया वहां पे। देखो ग्रुप कौन सा हम चल रहे हैं अभी, 15, ग्रुप 15 में कितना होगा, NS2 NP3। तो देखो एक ग्रुप 15 में कोई भी एक एलिमेंट ले लो, यहाँ पर भी हम ले लिए ग्रुप 15 में फास्फोरस, किसका ले लिए, देखो फास्फोरस ग्रुप 15 में आता है कि नहीं, फास्फोरस का परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15, कितना होता है, 15। देखो इसका कन्फ्यूजन लिखो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 6 2 8 2 10 2 12 3 15। लास्ट सेल इसमें कौन है, थर्ड सेल, और देखो लास्ट में 3s2 है, देखो ये 3s2 है, 3p3 मतलब NP3 आ रहा है कि नहीं, और लास्ट इलेक्ट्रॉन ये है 3, देखो कौन सबसेल में इंटर कर रहा है, P सबसेल में। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन, देखो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर P सबसेल में इंटर करता है उसी को कहते हैं P ब्लॉक। क्या कहते हैं, P ब्लॉक। इसीलिए ग्रुप 15 में क्या कहलाएगा, P ब्लॉक। अब आते हैं ग्रुप 16, ग्रुप नंबर 16। ग्रुप नंबर 16 में लास्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NS2NP4, NS2NP4। तो देखो एक चेक कर लेते हैं, देखो ग्रुप 16 में देखो कौन कौन है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, टेनोरियम, पोलोनियम, अननहेक्सियम। इसमें से कोई भी एक एलिमेंट ले लो, मेरा मन हुआ सल्फर ले लेते हैं, तुम किसी का भी चेक कर लोगे वैसा ही आएगा जैसा हम लिखे हैं। तो हम ले लेते हैं सल्फर, बताओ सल्फर का सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होता है, सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। देखो 6 2 8 2 10 2 12 12 4 16। देखो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन यही है ना, देखो NS2 3s2 NP4, लास्ट इलेक्ट्रॉन P सबसेल में इंटर कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, P ब्लॉक। क्या कहलाएगा, P ब्लॉक। अब हम आते हैं ग्रुप नंबर 17, कौन से आते हैं, ग्रुप नंबर 2 ग्रुप और बचा हुआ P ब्लॉक में, एक है ग्रुप 17, एक है ग्रुप 18। तो ग्रुप 17 देखो इधर पहले बोर्ड से देखो, ग्रुप 17 में कौन कौन आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, अनसेप्टियम। इससे ग्रुप नंबर 17 ग्रुप नंबर 17 में लास्ट कॉन्फ़िगरेशन, ग्रुप नंबर 17 में लास्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है,
NH2NP5 क्या होता है जी? NH2NP5। देखो एक एलिमेंट हम ले लिए ग्रुप 17 का क्लोरीन, क्या ले लिए? देखते हैं कि इसका NH2NP5 आता है कि नहीं, चेक करते हैं ये लिखा हुआ सही है कि गलत है। तो देखो 17 का तुम लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 6 2 8 2 10 2 12 5 12 5 17 लास्ट यही है ना थर्ड सेल जी। देखो NH2 PS2 मिला, NP5 देखो PP5 मिल गया कि नहीं, इसलिए इसको बोलते हैं किस ग्रुप का एलिमेंट है 17। और दूसरी बात है लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में एंटर करा? किस में एंटर करा? इसलिए इसको बोलते हैं पी ब्लॉक। क्या बोलते हैं इसको जी? पी ब्लॉक। और ग्रुप है 18, कौन सा ग्रुप है? ग्रुप नंबर 18 का लास्ट कंफर्मेशन क्या होता है? NH2NP6 NH2NP6। एक ग्रुप 18 देखो यहाँ पे क्या है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, अनोक्टियम। समझ में आ रहा? इसमें कोई भी एक ले लो, कोई भी एक ले लो तो आर्गन। क्या ले लिए? देखो आर्गन 18 होता है एटॉमिक नंबर, ध्यान दो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। देखो लास्ट यही है ना, देखो NH2NP6 देखो NH2NP6 मिल रहा है कि नहीं। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में एंटर कर रहा? पी सबसेल में। किसमें? देखो सुनो ग्रुप नंबर 13 से 18 तक का चेक करके एक करके हम दिखा दिए, तुम बाकी का भी चेक कर सकते हो। सबका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में आ रहा है। किसमें आ रहा है? पी में। इसलिए सारे के सारे ग्रुप 13 से 18 के बीच के एलिमेंट किस ब्लॉक में आते हैं? पी ब्लॉक में। किसमें आते हैं? तो चलिए पी ब्लॉक का खत्म है कहानी, अब आते हैं डी ब्लॉक पे। किसके आते हैं जी? तीसरे नंबर सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, तीसरा नंबर कौन सा ब्लॉक है? डी ब्लॉक। देखिए क्या लिखा हो, इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन if last electrons enters into n-1d और d ऑर्बिटल then it is called d block। कहने का मतलब अगर किसी एलिमेंट का बाहर वाला सबसे अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में जाता है, किस में जाता है? d ऑर्बिटल में कैसा हो? n-1d। क्या लिखा हुआ है? जैसे मान n क्या होता है लास्ट से और उससे एक घटा के, जैसे मान लो किसी एलिमेंट का लास्ट सेल 5वां सेल हो, कैसा हो? 5 - 1 कितना हो गया? 4 4d में आता होगा। किस में आता हो? ऐसे एलिमेंट को क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक। क्या बोलते हैं जी? क्या बोलते हैं? और इधर देखो पीरियोडिक टेबल का कौन ऐसा ग्रुप है जो डी ब्लॉक के अंदर आता है? देखो सभी स्टूडेंट ध्यान दो, ये ग्रुप कौन सा लिखा हुआ है? देखो ना कौन सा ग्रुप लिखा हुआ है? 3। कौन सा लिखा हुआ है? ग्रुप नंबर 3 देखो स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम, एट्रियम। ग्रुप नंबर 4 देखो टाइटेनियम, जिरकोनियम, हफनियम, रदरफोर्डियम। ग्रुप 5 देखो वेनेडियम, नियोबियम, टैंटलम, टूबनियम। ग्रुप 6 में देखो क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, रिबर्जियम। सभी स्टूडेंट ध्यान दो, याद होगा। 7 नंबर में देखो मैग्नीज, टेक्नीशियम, रेहनियम, बोरियम। 8 नंबर देखो आयरन, रुथेनियम, ऑस्मियम, हैसियम। 9 में देखो कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, इग्नेडियम। 10 में कौन सा है जी? निकल, प्लेटिनम, प्लेटिनम, डार्मेस्टिडियम। 11 में देखो कौन सा है? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, अनानियम। और 12 में कौन सा है? जिंक, कैडमियम, मरकरी, अनर्बियम। ये जो एलिमेंट्स है ग्रुप 3 से लेके 12 ग्रुप 3 से लेके 12 दिख रहा है, बीच वाला दिख रहा है ये पूरा। देखो सभी स्टूडेंट ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 के बीच का, ग्रुप नंबर 3 से लेके क्या लिखा हुआ है? ग्रुप नंबर 3 से लेके ये जितना भी एलिमेंट्स बीच वाला दिख रहा है इसी को कहते हैं डी ब्लॉक। क्या बोलते हैं? और देखो पीरियोडिक टेबल कभी भी खरीदोगे तो देखो गौर से ये क्या लिखा हुआ है, गौर से देखो तो देखो ना गौर से देखो। और डी ब्लॉक का एक और नाम होता है, इसी को कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक को क्या बोलते हैं? पता चल गया कौन एलिमेंट डी ब्लॉक के हैं? ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 यानी वर्ग नंबर 3 से लेके 12। देखो आप बोर्ड पे देखो जनरल इसी ऑफ आउटर मोस्ट सेल। कहने का मतलब डी ब्लॉक का जो एलिमेंट्स होता है ना उसका बाहरी कक्षा का जो आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आता है? देखो ध्यान दो NH2 और 1 क्या लिखा हुआ है? NH2 और 1 और n-d 1 to 10 मतलब NH सबसेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है या कितना होता है? 1। और n-1d में कितना होता है? 1 से लेके 10। अब देखो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3 to 12 इज कॉल्ड डी ब्लॉक। अभी हम बताएं पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 के बीच के एलिमेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक। क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक। और देखो इधर क्या लिखा हुआ है? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक आर मेटल्स एंड आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स और ट्रांजिशन मेटल। डी ब्लॉक के अंदर जितना भी एलिमेंट्स आता है, डी ब्लॉक के अंदर जितना भी एलिमेंट्स आता है सारे के सारे मेटल्स है। सारे के सारे क्या है? मतलब धातु है। क्या है? धातु। और ऐसे एलिमेंट्स को कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स। देखो इधर ध्यान दो क्या बोले, बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट बोले। तुमको हम पिछले क्लास में पढ़ाए थे एस ब्लॉक। ध्यान दो ठीक है स्टूडेंट, एस ब्लॉक में कितने ग्रुप आता है? 2। कितना आता है? 2। ग्रुप नंबर 1 और 2 हम कल भी बताए थे तुमको कि ग्रुप 1 और 2 का यानी एस ब्लॉक का सारा एलिमेंट मेटल होता है, धातु होता है। क्या होता है? सिर्फ किसको छोड़ के? हाइड्रोजन को। मतलब एस ब्लॉक में सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो नॉन मेटल है, कौन है? हाइड्रोजन। और पी ब्लॉक में क्या बताया तुमको? अभी सेकंड नंबर पर आए थे पी ब्लॉक की ग्रुप 13 से लेकर 18 के बीच में तीनों तरह का एलिमेंट आता है, मेटल भी आता है, नॉन मेटल भी आता है, सेमी मेटल भी आता है। और अभी डी ब्लॉक में क्या बताया? देखो ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 के बीच में जितना भी एलिमेंट तुमको दिख रहा है, खास बात है सारा का सारा मेटल है। ये जितना भी तुम देख रहे हो ये सारा का सारा क्या है? मेटल। पूरा का पूरा धातु, इसमें अधातु है ही नहीं, उप धातु कोई है ही नहीं। जैसे देखो लोहा, देखो कहाँ गया लोहा? लोहा के बारे में जानते हो? लोहा धातु होता है। क्या धातु? लोहा किसको बोलते हैं? धातु किसको बोलते हैं? ऐसा पदार्थ जिसमें हम हथौड़ा से मारे लेकिन टूटेगा नहीं, उसमें फैलने का क्षमता होता
फैलने का क्षमता होता है ना, उसी को बोलते हैं आघात वर्धी में है, तुम पढ़ा होगा 9वां 10वां में, समझ में आया? मतलब आघात करने में उसमें बढ़ने का क्षमता हो। और धातु का किसको बोलते हैं, जिससे तो हम करंट फ्लो करवा सकते हैं। बिजली का जितना भी तार होता है, कॉपर का होता है, तांबा का होता है कि नहीं, तांबा क्या होता है, धातु। देखो कॉपर, देखो यहाँ पे ये तांबा, इसी का तार तुमको मार्केट में मिलता है, कॉपर का तार मिलता है मार्केट में, कॉपर का मिलता है कि नहीं, तो बताओ। सिल्वर जानते हो, और तुमको पता है धातु का इस्तेमाल हम सोना चांदी, धातु का इस्तेमाल हम लोग सोना चांदी बनाने में करते हैं। सोनार के दुकान पे कभी जाना, लेकिन वहाँ पे होगा सिल्वर। देखो ये क्या लिखा हुआ, एजी का मतलब क्या होता है, सिल्वर को हिंदी में बोलते हैं चांदी, क्या बोलते हैं। देखो उसके जस्ट नीचे एयू लिखा है, एयू का मतलब गोल्ड होता है, सोना। ये सब धातु है, इसीलिए इसका हम ज्वेलरी बनाते हैं। सोना का बहुत चीज बनता है, चांदी का बहुत चीज बनता है कि नहीं।